हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त हाजिर हूं आप सबके सामने एक नए सेशन में, और इसमें हम बात करेंगे जो बीएसईबी की तरफ से आज एक सूचना जारी की गई है उसके बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि ज्वाइनिंग के समय कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और आपको उसे तैयार रखना है। सबसे पहले बीएसईबी की वो खबर, इस पर जो लिखा हुआ है वो देख सकते हैं, बड़ी खबर जो बीएसईबी ने आज एक सूचना जारी की है, अपना एक नोटिस जारी किया है। उसके अनुसार जो 106 विद्यार्थी का मामला था, जिसके कारण हमारे 3 सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट, साइंस और उर्दू और साथ ही संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट पे रोक लगी हुई है। उन सभी सब्जेक्ट के बारे में टोटल कितने 106 विद्यार्थी के लिए आज फिर से एक नोटिस निकाला गया है बीएसईबी के द्वारा। और इस नोटिस के बाद ऐसा लग रहा है कि बीएसईबी भी चाहती है कि जल्दी से जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं एसटीईटी 2019 में उनकी ज्वाइनिंग करा ली जाए। तभी तो अभी टाइम रहते उन्होंने समय पर अपना नोटिस निकाल दिया है। और क्या नोटिस में लिखा गया है, आइए मैं आपको एक एक कर बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं क्या है नोटिस, क्या आया है बीएसईबी की तरफ से। तो ये है वो नोटिस है जो बीएसईबी की तरफ से जारी किया गया है, विज्ञप्ति संख्या 58/2021 ये जारी किया गया है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के 106 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन विधि से होने वाली पूर्ण परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत करने एवं पुनः परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना, जो 106 विद्यार्थी का मामला लटका हुआ था उसके बारे में ये सूचना जारी की गई है। और 106 विद्यार्थी के कारण ही 15 में से 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट दे दिया गया है, और 3 विषय का सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी नहीं आया है। और वो 3 विषय के सब्जेक्ट का रिजल्ट तब आएगा जब ये 106 विद्यार्थी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो कब एग्ज़ाम है इसके बारे में यहाँ विज्ञप्ति दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो 25/3/2021 से पुनर्परीक्षा प्रवेश पत्र दिनांक 25/3/2021 से समिति के वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। यानी कब अपलोड होगा, तो 25/3/2021 को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है और कर दिया जाएगा। और इनका एग्ज़ाम कब होगा, तो इनका एग्ज़ाम है 2/4/2021 को पटना मुख्यालय स्थित निर्धारित केंद्र पर 10:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा इनका एग्ज़ाम। जो भी, कहने का अर्थ है, जो भी 106 विद्यार्थी हमारे बचे हुए हैं, जो भी दोस्त 106 जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम देने से वंचित हो गए थे, उनका एग्ज़ाम 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल 2021 को 10 बजे, 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। और उनका एडमिट कार्ड 25 मार्च 2021 को अपलोड हो जाएगा उनके वेबसाइट पे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और सरकार ने ये दिखा दिया है कि वो भी प्रतिबद्ध है इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। इस वैकेंसी को आगे बढ़ाकर साथ ही सभी विद्यार्थियों को नियोजन के लिए, सभी विद्यार्थियों को अपने ज्वाइनिंग के लिए। तो टाइम पे सरकार ने निकाल दिया है विज्ञप्ति, और टाइम पे 2 अप्रैल को कहा गया था, 2 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, और सही में 2 अप्रैल के लिए सूचना दे दी गई है और टाइम दे दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये ज्वाइनिंग जरूर होगी। इसलिए आप सभी, अब दूसरी खबर है, दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि जब सरकार तैयार है तो आप सबको भी तैयार रहना है। उसके लिए आप सभी को अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको क्या क्या तैयार रखने हैं। ये वही विज्ञप्ति है जो सरकार ने जारी किया है आज। तो ये पूरा हालांकि हिसाब सब नहीं दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी। अगर कोई पेपर 2 में ज्वाइनिंग कर रहा है या पेपर 1 में ज्वाइनिंग कर रहा है, इन सभी दोनों विषयों में अगर कोई ज्वाइनिंग कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या, कौन कौन से पेपर लगेंगे, कौन कौन से प्रमाण पत्र, कौन कौन से मार्कशीट लगेंगे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये बहुत ज़रूरी है 10th का, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा सर्टिफिकेट हो जाएगा कौन सा, 12th का भी मार्कशीट होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th का। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। ये सभी आप तैयार रखें, क्योंकि ज्वाइनिंग से समय इन्हीं सब पेपर जो मैं बता रहा हूँ, यही सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो कौन सा हो गया, ग्रेजुएशन में मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। चलिए अब देखते हैं बीएड का मार्कशीट और
मूल प्रमाण पत्र। बीएड आपने बीएड किया होगा, उसके बाद ही स्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो बीएड आपने किया है तो उसका भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। चलिए, ये तो हो गए पेपर 1 के लिए। इसके साथ ही स्टेट का जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हालांकि अभी आपको जारी नहीं किया गया है, स्टेट का स्कोर कार्ड सिर्फ जारी किया गया, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया। वो आपको जो 106 विद्यार्थी का एग्ज़ाम होने वाला है 2/4/2021 को, 2 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा, उसके कुछ दिन बाद उनका रिजल्ट आएगा। फिर आपको वेबसाइट पे सभी विद्यार्थियों का, मुझे ऐसा लगता है कि सभी विद्यार्थियों का एक साथ ये मार्कशीट जारी कर दिया जाएगा स्टेट के द्वारा। जो भी क्वालिफाई होंगे उन सभी का एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि सभी अपने ज्वाइनिंग के समय उसे रख सकते। तो STET सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाएगा, अभी रिजल्ट आने के बाद जो 106 विद्यार्थी है उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर साइंस और संस्कृत और उर्दू इन सभी का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सभी का अपलोड कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो आपको सर्टिफिकेट रखना है, और साथ ही अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप रख लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लीजिए, ज़रूरी हो सकता है, इसलिए कि बिहार बोर्ड का कोई ठीक नहीं है क्या मांग दे। तो ये आपके पास है तो आप ज़रूर डाउनलोड करके रख ले। अगर कहीं से आप कहीं भेजे होंगे, मेल पर भेजे होंगे, व्हाट्सएप पर भेजे होंगे किसी को जहाँ से प्रिंट करवाया हुआ आपने, तो एक बार चेक कर ले, वहाँ से आप इसे भी रख ले। क्या STET का सर्टिफिकेट ये तो आपको मिलेगा अभी, और ये अभी आपके पास होगा जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। चलिए, अब देख लेते हैं जो पेपर 2 में एग्ज़ाम देंगे, जो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं उनके लिए एक और इसमें एक सर्टिफिकेट जुड़ जाएगा, वो है MA का। MA MSc या BSc जो भी होगा, जो भी उनका सर्टिफिकेट होगा, जो MA किए होंगे उनके लिए उसका मार्कशीट और उसका मूल प्रमाण पत्र ये ज़रूरी होगा उनके लिए। चलिए, साथ ही रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, और साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट यानी BC और EBC। अगर आप BC कैटेगरी से हैं तो BC सर्टिफिकेट, अगर आप EBC कैटेगरी में आते हैं तो EBC सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, कौन सा कैटेगरी? EWS कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरी होगा। आप देख लीजिएगा, जो भी फॉर्म में आपने डाला होगा उसका सर्टिफिकेट आप ज़रूर तैयार कर ले। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी जो एग्ज़ाम के समय आपसे ज्वाइनिंग के समय आपसे मांगा जाएगा। तो सरकार भी कटिबद्ध है। ये अभी सरकार ने 106 विद्यार्थियों का भी डेट निकाल दिया है परीक्षा के लिए, तो आप भी तैयार रहें। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि ज्वाइनिंग के समय कोई दिक्कत ना हो किसी को, और किसी भी तरह से सरकार को ये मौका आप न दे कि वो आपको बाहर करे, आपको ज्वाइनिंग से बाहर रखे किसी पेपर के चक्कर में, किसी डॉक्यूमेंट के चक्कर में। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।